नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो बना के लाई हूँ जो कि महाशिवरात्रि पर है। कहते हैं ना, लोगों में ये भ्रांति फैली है कि इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर भद्रा का साया है। लोग ये कह रहे हैं कि भद्रा काल में पूजा करना चाहिए या नहीं चाहिए, और भद्रा काल का समय कब से कब तक है, और महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का क्या मुहूर्त है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आप सभी को भी जाननी चाहिए। कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व है, इसे पर्व नहीं महाशिवरात्रि कहते हैं। तो दोस्तों, इस पर्व में नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया सभी जगह महाशिवरात्रि की पूजा होती है, और कहते हैं ना कि शिव के अनन्य भक्त हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक महादेव की पूजा होती है, चाहे आप दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में। पूरे भारतवर्ष में शिव जी की आराधना और शिव जी के भक्त बहुत होते हैं। तो महाशिवरात्रि पे मैंने एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, और महाशिवरात्रि की सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि ये 4 पहर की पूजा महाशिवरात्रि कब है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और दिन बुधवार पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि की तैयारी 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। आप साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले ही मंदिर शिवालय की साफ़ सफाई करवाई जाती है। मंदिर और शिवालय को सजाया जाता है, और बहुत ही मात्रा में दूध अभिषेक होता है, जल अभिषेक होता है, गंगा जल से अभिषेक होता है। तो पर्याप्त मात्रा में यदि कोई दूध से अभिषेक कराना चाहता है तो कई टन दूध की इंतजाम की जाती है, कई टन बेलपत्र की इंतजाम की जाती है। साथ ही भगवान को जो बहुत पसंद है, भांग, धतूरा, कनेल का फूल, अकवन का फूल, इनसे भी उनकी पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, मैंने पूजा की थाली के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। साथ ही सबसे पहले तो जानिए कि प्रथम पहर की पूजा कब होगी। तो 26 फरवरी को सुबह 6:19 से लेकर रात 9:26 तक यह प्रथम पहर की पूजा है। दूसरे पहर की पूजा 9:26 से लेकर 12:34 तक रहेगा, और तीसरे पहर की जो पूजा होगी वह 12:34 से सुबह 3 बजे तक 3:04 तक यह पूजा चलेगी। चतुर्थ पहर की जो पूजा है वह रात्रि में 3:41 से लेकर 6:15 तक रहेगा। और कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है, और ये जो चतुर्दशी तिथि है वो शाम से लगेगा। 26 फरवरी के शाम से चतुर्दशी तिथि चढ़ जाएगी, जो कि 27 फरवरी 2025 तक रहेगी। तो इस तरह कहने का मतलब है कि आप दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक यह पूजा का योग है, लेकिन आप 26 फरवरी को ही पूजा कर ले। पूजा में आपको क्या चढ़ाना है? भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जल से। भगवान का जल चढ़ाने का भी एक नियम है। यदि आप किसी पात्र में गंगा जल ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि किसी लोटे या पात्र को धो लें। कोशिश करें वह पीतल और तांबा का हो। लोग पहले ज़माने में सोने चांदी के लोटे में भगवान का जल अभिषेक करते थे, तो कम से कम सबके घर में पीतल का लोटा होता है, तांबे का लोटा होता है, कांसा का लोटा होता है। तो सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें और फिर आप नॉर्मल जल डालें। लोग क्या करते हैं, पहले जल डाल देते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच के बराबर गंगा जल डालते हैं। तो पहले गंगा जल डाला जाता है, फिर नॉर्मल जल डाला जाता है। उसके बाद उसे खाली जल नहीं डालते, उसमें थोड़ी अक्षत डालें। हो सके तो अक्षर डालें, और हो सके तो उसमें एक बेलपत्र डाल के भगवान का जल अभिषेक करें, और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप जरूर करें। जब तक पूजा होता रहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, कहते हैं इस दिन जागरण का भी बहुत महत्व है। यदि आप शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो पति पत्नी गांठ बांध कर की पूजा करें, और साथ में आप यदि जागरण कर रहे हैं तो भजन कीर्तन का भी आयोजन करें। और दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत कर्ज है, बहुत परेशानी है। तो महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा उपाय है जिसमें आप कर्ज उपा सकते हैं, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त में ही इस काम को करना चाहिए। आप गन्ने का रस का इंतज़ाम कर ले। गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गन्ने का रस से भी आप 1 लोटे गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो लोग उसका बहुत महत्व होता है। जो कर्ज उतारने में जो इंसान के सभी के पास कुछ ना कुछ लोन होता है, कर्ज होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो आप भारी कर्ज से भरे हुए हैं तो आप गन्ने के रस का इंतज़ाम करें। यदि नहीं होता है तो गुड़ भी चढ़ाने का महत्व है। गुड़ और दुर्वा तो आप ज़रूर चढ़ाएं। वैसे तो भगवान की सबसे ज़्यादा जल और बेलपत्र से पूजा होती है, अकवन की
के फूल, कनेल के फूल और भांग धतूरा से पूजा होती है। तो इन सब इसके पहले भी मैं बता रही थी कि कुछ भी नहीं हो तो अक्षत, चंदन और गंगा जल और बेलपत्र से भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो इन सब चीज़ की व्यवस्था नहीं करवा पाते और वो बहुत ऑफिस जाने की झंझट होती है या बहुत तरह का काम होता है, उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो आप एक लोटे जल में गंगा जल डालकर भी आप चढ़ा दें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, भाव से एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं ना कि जिन कुमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या किसी नवयुवक का विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह में बाधा आ रहा है, तो महाशिवरात्रि का व्रत रखे, हो सके तो निर्जला रखे। लेकिन निर्जला तो आजकल लोग कर नहीं पाते, तो आप फलाहार करके इस व्रत को, पूजा को करें। ऐसे तो जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, पूरे परिवार को सम्मिलित होने की हो करके पूजा कराना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को भी इस पूजा में सम्मिलित करें। हाँ, बच्चे दिन भर खाना भूखे नहीं रह सकते तो उन्हें आप फल काट के दें, लेकिन व्रत की आदत उनके अंदर भी डालें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। यदि हम अपनी संस्कृति और धर्म से बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो भविष्य में ये तीज त्यौहार समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पूरे परिवार मिलकर तीज त्यौहार करें और साथ ही बच्चों के खाने में फल फूल मिठाइयों का इंतजाम रखें, ताकि बच्चे बहुत उत्साहित होकर उस व्रत को करें। साथ ही जो कुमारी कन्या जिनका विवाह में बाधा हो रहा है तो पूरी थाली सजा के पूजा करें। और आप इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि थाली में क्या सजाना और क्या लेके जाना है। तो जो आपके मैंने बताई है उन सामग्री को भी लेकर के अपने मंदिर शिवालय जाएं और भोलेनाथ की पूजा करें। इस दिन कहते हैं ना कि शिव पुराण पढ़ा जाता है, शिव चालीसा पढ़ा जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जाता है। तो शिव की आराधना करते रहिए, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिलती रहेगी। और भी मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने लगभग 12 ज्योतिर्लिंग लगभग कंप्लीट कर लिए, 2 बाकी है, 10 ज्योतिर्लिंग हमने कर लिया है। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भी जीवन में बहुत तरह की जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल मैं महाशिवरात्रि के बारे में बता रही हूँ। और कहते हैं ना कि इस बार लोगों में ये भ्रांति फैली है कि भद्रा का साया पड़ा हुआ है, भद्रा काल में पूजा कैसे करें। तो कहते हैं कि भद्रा काल में तो पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शादी ब्याह, गठबंधन या फिर जैसे राखी बांधते हैं ना, तो भद्रा काल के मुहूर्त में राखी नहीं मानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं और भद्रा का साया उन पर नहीं पड़ता है। भद्रा लोग कह रहे हैं, लेकिन आप उस बात पे बिल्कुल ना माने। आप निश्चिंत होकर पूजा करें। नहीं हो तो आप गूगल में सर्च कर ले, अपने पंडित पुरोहित से भी पूछ ले। कहते हैं कि भद्रा काल कहा जा रहा है, लेकिन भद्रा काल का असर नहीं। आप सुबह से शाम कभी भी जाके जल अभिषेक कर सकते हैं, पूजा अभिषेक कर सकते हैं। भद्रा काल का कोई समय नहीं है। और वो कहते हैं कि वो यहाँ लगा भी नहीं है। जो भारत में कहते हैं ना ग्रहण लगा है, तो वो भारत में ग्रहण के हिसाब भद्रा के बारे में भी बताना चाह रहे हैं कि भद्रा जो काल कर रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं, भद्रा का साया है ही नहीं। तो आप निश्चिंत होकर शिव जी की पूजा करें और भद्रा के मुहूर्त के बारे में आप बिल्कुल ना डरें। आप कभी भी जाके शिव मंदिर में जाके जल अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। दूसरी शिवरात्रि से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी, आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो डालती रहूँगी। पूजा पाठ, ट्रैवल, खाना पीना, घूमना फिरना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे मेरे साथ जो भी आती रहेगी। आने वाली वीडियो में मैं भागवत में गई थी, वहाँ पर स्वामी दीपांकर जी महाराज आए थे। उन्होंने देश के बारे में क्या बोला, उन्होंने हिंदुओं को क्या बोला, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। आगे आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।